अगर राम जी को समझना चाहते हैं तो थोड़ा वहां से शुरुआत कीजिए जहां वे अपने नियम निभाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वो नियम क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी प्रभात में उठते हैं और उठ करके क्या करते हैं? मात पिता और सदगुरु, उनको माथा टेकने के लिए पहले जाते हैं, उन्हें पहले प्रणाम करते हैं। ये शिष्टाचार है कि हमारे लिए पूजनीय कौन? तो हमारे माता पिता और हमारे गुरु। गुरु को अपने महल में बुलाकर पढ़ सकते थे, गुरुकुल वहीं खोल सकते थे, अयोध्या के अंदर बन सकता था। लेकिन राम जी पढ़ने के लिए जैसे और विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, उसी तरह से वे भी वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। क्या पता लगता है कि राम जी और परंपराएं, गुरु के सामने सब बराबर होते हैं। अमीर का बेटा, गरीब का बेटा, राजा का बेटा, रंक का बेटा, ये हमारी परंपरा थी और उस परंपरा का सब लोग पालन करते थे। इसलिए राजा का बेटा भी नंगे पांव चलते हुए जंगल से समिधा लाने से लेकर के खेती करने तक, पढ़ाई करने तक, तप जप करने तक, सभी चीज़ों में उसी प्रकार से मर्यादा निभाते थे। वो चीज़ यहाँ भी हुई। आप कहेंगे कि जहाँ ऐसा नियम ना हो वहाँ क्या होता है? तो आजकल जो हो रहा है वो तो अलग बात है। राम जी हुए त्रेता युग में और कृष्ण भगवान हुए द्वापर में, और जिस युग में हम जी रहे हैं यह है कलयुग। कलयुग जो है 4,32,000 साल का युग माना जाता है, और द्वापर जो है वो 8,64,000 सालों का। तो आप समझिए त्रेता युग में राम जी हुए और द्वापर युग था जब कृष्ण भगवान हुए। तो उस समय में मर्यादाएं हनन हुई, और उन मर्यादाओं का हनन होने के साथ साथ ये भी हुआ कि द्रोणाचार्य एक गुरुकुल चला सकते थे, लेकिन उनको आमंत्रित किया गया कि आप हस्तिनापुर में आइए। हस्तिनापुर के अंदर ही रहकर इसी के साम्राज्य में हमारे द्वारा नियत की गई भूमि में वहीं बैठकर इन बच्चों को पढ़ाओ। तो जैसे कोई ट्यूशन देने के लिए आ जाता है ना, होना ये चाहिए था कि उन बच्चों को कहते वन में जहाँ पर गुरु का आश्रम है वहाँ पढ़ने के लिए जाओ। हुआ उल्टा कि द्रोणाचार्य पढ़ाने के लिए वहाँ आ गए। परिणाम, वशिष्ठ के यहाँ तो राम बने, द्रोणाचार्य के यहाँ उनका बेटा अश्वत्थामा क्या निकला, और दुर्योधन और फिर उसके भाई क्या निकले। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ गुरु को सम्मान नहीं है, गुरु की मर्यादाओं का पालन नहीं है, परंपराओं का पालन नहीं है। एक वे जो गुरु घर में जाकर मिलते हैं, एक वो कहते हैं गुरु जी आए और हमारे यहीं मिल जाएं, हमारे घर में आ जाएं, बस हमसे मिल के जाएं। इधर से जाओ तो हमारी दुकान पे होके जाना। जो दुकान पे होके जाना चाहता है तो फिर वो गुरु नहीं है। जिसके अंदर वो गुरुता नहीं है, वो गुरुत्व नहीं है कि जो अपनी तरफ खींच सके, तो समझ लेना वहाँ गड़बड़ है। मर्यादाओं का पालन किस तरह होना चाहिए? राम जी गुरु को कितना मानते हैं? आप समझ लीजिए कि माता पिता से बढ़कर, सबसे बढ़कर गुरु को सम्मान देते हैं। लेकिन
एक स्थान ऐसा आया जहां राम जी गुरु जी को भी समझाने के लिए और सिखाने के लिए खड़े हो गए। अब जरा अश्वमेध यज्ञ के समय राजसु यज्ञ जब किया जाता है तो राजा के सीमाएं बढ़नी चाहिए, उसका प्रभाव बढ़ना चाहिए, और जहाँ जहाँ पर कमज़ोर शासन है, जहाँ जहाँ पर अन्याय हो रहा है, उन जगह में या तो ठीक किया जाए या अपने में मिलाया जाए। तो राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये परंपरा रही है, राजा लोग करते रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट घोड़ा छोड़ते थे। अब यहाँ भी बात वही आई कि राम जी यज्ञ के लिए बैठने के लिए वशिष्ठ ने बुलाया। अब यज्ञ के अंदर पति पत्नी दोनों को बैठना चाहिए, और सीता जी है नहीं, तो गुरु वशिष्ठ उस समय ये कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप एक विवाह और कर लीजिए, क्योंकि राजाओं के यहाँ ये परंपरा है। वो इशारा कर रहे थे कि आपके पिताजी की भी 3 है, एक विवाह और कर लिया जाए तो उसका मतलब ये होगा यज्ञ पूरा होगा, और इससे ये होगा कि साम्राज्य को विस्तार देने के लिए आप पूरी तरह से यज्ञ को ठीक निभा करके और कार्य शुरू कर सकते हैं। राम जी उस समय क्या बोलते हैं कि गुरुदेव, शास्त्र में और भी व्यवस्थाएं हैं, मैं अपनी मर्यादा का हनन करूं, इसके बजाय शास्त्र में जो और प्रयोग बताए गए हैं उन प्रयोगों को आप ध्यान में रख लीजिए। आप ही यदि मुझे मर्यादा से, ठीक है मेरे पूर्वजों ने कोई मर्यादा अलग तरह की चलाई होगी, परंपरा चलाई, वो मर्यादा नहीं है, मैं उस परंपरा में सुधार करना चाहता हूं। और ये नहीं होगा कि राम के जीवन में दूसरा विवाह हो। अब राम जी की बात सुनने के बाद वशिष्ठ सोच में पड़ गए, और सोच में पड़कर उन्होंने कहा, तो आपके पत्नी वाले आसन पर फिर कौन बैठेगा? आसन तो खाली नहीं होना चाहिए। राम जी कहते हैं सीता ही बैठेंगी, क्योंकि मेरे हृदय में है वो। उस समय वो वाल्मीकि के आश्रम में थी सीता जी, तो बोले आसन तो खाली नहीं होना चाहिए। राम जी कहते हैं आप अपना कोई विकल्प देखिए। तो आखिर में बहुत विचार करने के बाद विकल्प ये हुआ कि सोने की सीता जी बनाई जाएं और उनको मंत्रों के द्वारा उसी तरह से जागृत किया जाए, उसी तरह आह्वान करके उनको साथ बैठाया जाए और यज्ञ पूरा किया जाए। राम जी ने कहा सोना इससे 10 गुना 100 गुना भी दिया जा सकता है, लेकिन मूर्ति जो मेरे हृदय में है वही बराबर में बैठेगी, मतलब सीता जी ही यहाँ बैठ सकती है। कि रामायण सिर्फ राम जी से नहीं बनी, वहाँ भरत जैसा भाई भी चाहिए, लक्ष्मण जैसा भाई भी चाहिए, शत्रुघ्न जैसा भाई भी चाहिए। वहाँ जहाँ सीता की ज़रूरत है वहाँ उर्मिला की भी ज़रूरत है, मांडवी की भी ज़रूरत है, श्रुति कीर्ति की भी ज़रूरत है। ये चारों बहुओं ने जिस तरह से अपने रघुकुल की मर्यादा को बनाया, अद्भुत बात है। कैकेयी ने निकलवाया, राम जी को वनवास दिलवाया, लेकिन राम जी ने सबसे पहले आकर कैकेयी माँ को सम्मान दिया। सारी चीज़ें दर्शाती है कि राम जी तो राम जी हैं, लेकिन रामायण एक व्यक्ति से नहीं बनती। और उससे भी ज़्यादा अगर हम कहें, रिश्तेदार ससुराल वाले लोग जिनका काम ज़्यादातर आग लगाने का होता है,
चैन से नहीं बैठने दें, मिलने ना दें। अच्छी ससुराल है तो कमाल होता है। लेकिन जनक को आप देखिए, उनके बीच में कहीं न भड़काने में, न काम खराब करने में, बल्कि उनके घर के मान बढ़ाने में हमेशा काम आए। जनक ने ये नहीं कहा तुम्हें वनवास दिया गया, हम मर गए, हम फौज लेके आते हैं, अभी ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ रामायण राम जी से, उनके भाइयों से, बहुओं से बनती है, वहीं ससुराल पक्ष का भी योगदान दर्शाता है कि रामायण ऐसे बनती है, राम जी का स्वरूप ऐसे बनता है। इसलिए रामायण का नाम लेते ही घर में सुख शांति आती है। और लोग कहने लग जाते हैं किसी घर में झगड़ा है और बड़ी महाभारत है, वहाँ तो कहीं प्रेम है तो कहते हैं घर नहीं है रामायण है। तो इसलिए सारे मिलकर अपना कार्य करें तो घर